स्वागत है आप सबका इस 7th एबीसी सीरीज़ पे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर गर्ल चाइल्ड। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ओनली इफ़ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड। अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर लॉन्च किया गया है। दिस इज़ meant to meet the education and marriage expenses of a girl child। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मोस्टली आपके गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। दिस स्कीम इज़ पॉपुलर ड्यू टू इट्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। ये ऐसे से मोस्टली पॉपुलर है क्योंकि ये इसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको करीब 1.5 लाख तक, और ये सेक्शन 80C के अंदर आता है। ऑल्सो द इंटरेस्ट एक्रूड एंड मैच्योरिटी अमाउंट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब ये बेसिकली ट्रिपल ई के कैटेगरी के अंदर आता है। एग्जाम्प्ट 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 इसका मतलब अगर आप इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं और मेचोरिटी के टाइम भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। जनरली इसको अदर वे में आपको अगर मैं समझाऊं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं और आपने अगर उसमें 1 लाख अगर इंटरेस्ट अर्न किया तो 1 लाख से भी इंटरेस्ट कटेगा। लेकिन सुकन्या में अगर आपको 1 लाख मिला तो पूरा का पूरा 1 लाख आपके अकाउंट में चला जाएगा। अकाउंट कैन बी ओपन इन RBI ऑथोराइज्ड बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। ये इस अकाउंट को आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में खोल सकते हैं। तो अब हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे। अ गर्ल शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स ना चाहेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए तो उसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होना है। मतलब आप जन्म होते ही उसका अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर 10 साल पार हो गया तो उसके लिए ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। सी शुड बी रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का होना चाहिए। NRI अलाउ नहीं है इस स्कीम के लिए। तीसरा, अ नेचुरल लीगल गार्डन ऑन बिहाफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। इसके लिए खोल सकते हैं। अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 2 गर्ल चाइल्ड। 2 बच्चों से ज़्यादा इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस है, जैसे 3 इन केस ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड बॉर्न एट अ टाइम। अगर पहला एक अकाउंट आपने खोल लिया पहला जन्म होते, लेकिन दूसरे टाइम पे अगर ट्विंस हो गया तो 3 अकाउंट अलाउड है। वैसे ही अगर एक ही बार में ट्रिपलेट्स अगर जन्म हो गया वो भी अलाउड है। इसके फीचर्स के बारे में, पहला, द मिनिमम अमाउंट वन कैन इन्वेस्ट इज ₹250 एंड मैक्सिमम इज़ 1.5 लाख। मतलब एक फिनेंशियल ईयर में आप मिनिमम आपको ₹250 जमा करना होगा और मैक्सिमम 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सेकंड, दिस स्कीम विल मैच्योर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। मतलब इसका मैच्योरिटी आप जिस टाइम से अकाउंट खोला है उससे 21 years के बाद इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। तीसरा, maximum period after which deposit can be made is 15 years from the date of opening of the account। इसका मतलब आपके मन पे सवाल आ रहा होगा, ये अकाउंट तो मैंने खोल लिया, मैच्योरिटी 21 years के बाद होगा, तो मुझे क्या पैसा 21 years तक रखना पड़ेगा? नहीं, आपको इसमें जब से आपने अकाउंट खोला है उससे गिनती करके सिर्फ 15 साल इसमें पैसा जमा करना है, पैसा निवेश करना है। 15 साल से ज़्यादा आपको नहीं करना है। चौथा, बिटवीन द 15th year एंड 21 year नो डिपॉजिट आर रिक्वायर्ड टू मेड। जैसे मैंने पहले भी कहा,
15 साल तक आपको करना है और 21 ईयर्स में ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, तो बीच में जो रहे 15th ईयर टू 21 ईयर्स तक आपको कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है, लेकिन उसमें जो भी पैसा जमा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। Last, this account can be transferred from one place to another also, post office to bank and vice versa। मतलब ये अकाउंट को आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप जगह चेंज कर सकते हैं, या फिर आपने अगर बैंक में खोल लिया तो पोस्ट ऑफिस ले जा सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ऑफिस खोला तो पोस्ट ऑफिस से बैंक आप ला सकते हैं। सिक्योरिटी का कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। केस 1 में हम देखते हैं, इफ़ अ गर्ल चाइल्ड इज़ 0 एज, अगर आपकी बेटी का उम्र 0 है, देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन द अकाउंट हैज़ टू बी मेड टिल 15 ईयर। अगर आपके बेटी का उम्र 0 है तो आपको 15 एज उसका जब हो जाएगा तब तक उसमें पैसा निवेश करना है। इसके बाद द मैच्योरिटी विल बी व्हेन शी बिकम्स 21 ईयर्स, जब वो 21 ईयर्स हो जाएगा उसका उम्र, तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। और एक बात, पार्शियल 50% विड्रॉल अलाउड व्हेन शी बिकम 18 ईयर्स। जनरली 18 ईयर्स मतलब जब वो मेजर हो जाएगी, इस अकाउंट में जितना भी पैसा जमा रहेगा वो 50% तक निकाल सकते हैं। केस 2 में हम देखते हैं, इफ़ अ गर्ल चाइल्ड इज़ 9 ईयर्स एज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जब इस अकाउंट को खोला और आपके बेटी का अगर 9 साल का उम्र है, तब ये अकाउंट कब मैच्योर होगा? देन टिल she becomes 24 years age deposit has to be made। मतलब 15 साल तक, मतलब 9 में अगर आप 15 जोड़ देंगे तो 24 ईयर्स तक इसमें पैसा निवेश करना पड़ेगा। फिर 9 में अगर 21 ईयर्स अगर जोड़ देंगे तो उसमें 30 ईयर्स में इस अकाउंट का मैच्योरिटी होगा। और पार्शियल विड्रॉल कब कर सकते हैं? ये सेम है, जब ये मेजर हो जाएगा 18 ईयर्स में, इसमें जितना भी पैसा निवेश है उसमें 50% निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म तो भरनी होगी आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपकी बेटी का, OVD मतलब आपके उनके पेरेंट का पैन और वोटर कार्ड चाहिए होगा। OVD के अंदर जो भी है, पैन वोटर या पैन आधार या पैन ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, और मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ट्विंस और ट्रिपलेट है तो, और फोटोग्राफ में गर्ल और गार्जियन दोनों का, और एक चेक इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट करने के लिए। सुकन्या के इन्वेस्टमेंट के बारे में तो आपने जान लिया, तो थोड़ा सा इसके इंटरेस्ट और कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट इसका हमेशा फिक्स डिपॉजिट और PPF से ज़्यादा होता है, और इसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। एवरी क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट अनाउंस होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका कंपाउंड होता है एनुअली। जो भी इसमें इंटरेस्ट लगता है वो एनुअली इसमें कंपाउंड होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं एवरी क्वार्टर में कैसे चेंज होता है। ये हिस्ट्री है इसका 2018 से लेके 2020 तक का। तो इसका कैलकुलेशन में देखिए, आपका गर्ल चाइल्ड 0 ईयर्स है और आप एवरी ईयर अगर 1,50,000 जमा कर रहे, और लेट्स से कि इसका इंटरेस्ट रेट 8% है, और इसको जैसे कहा कि डिपॉजिट पीरियड 15 ईयर्स तक करना है और मैच्योरिटी 20 ईयर्स, तो इसमें देखिए कितना जमा होता है। 21 ईयर्स तक अगर 15 ईयर्स तक आपने अगर 1,50,000 रखा तो टोटल डिपॉजिट आपका 22,50,000 होगा। और जब मैच्योरिटी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो 69,80,000 अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब आप टोटल इंटरेस्ट इसमें करीब 47 लाख आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रहे हैं। पूरा इसका चार्ट है, अगर आप चार्ट देखेंगे तो पहले में अगर आपने पहला साल में अगर 1.5 लाख अगर रखा तो 12,000 आपको मिल रहे। उसके बाद उसका इंटरेस्ट डबल होते जाता है, पहले 12,000, इसके बाद 24,000, इसके बाद 38, इसके बाद 54, मतलब इसका इंटरेस्ट कंपाउंड होते जाता है।
कंपाउंड होते जाता है, डबल होते जाता है। तो 15 इयर्स तक आपको 1,50,000 जमा करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो 5 साल है आपको कुछ भी जमा नहीं करना है, फिर भी आपको इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। जितना जमा हुआ उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। विड्रॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। On maturity after 21 years of completion of account from the date of opening years, maturity में तो आप विड्रॉल कर ही सकते हैं। क्या आप maturity के पहले विड्रॉल कर सकते हैं? हाँ, पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। जब आपकी बेटी 18 years हो जाएगी, मेजर जब हो जाएगा, उसमें जितना भी राशि जमा होगा आप उसमें से 50% निकाल सकते हैं टू मीट द एजुकेशन एक्सपेंसेस। इसके कुछ दूसरे फीचर्स भी है क्या, उसको भी जान लेते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर के और दूसरे कंडीशंस भी है, जैसे कि इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड डेथ, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड अगेंस्ट सम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करना होगा तो, डेथ ऑफ गार्जियन, अगर गार्जियन की डेथ हो जाए तो, डिफ़ॉल्ट अकाउंट व्हेन फेल टू डिपॉजिट मिनिमम ₹250 पर फिनेंशियल ईयर, अगर 250 रुपीज़ जो मिनिमम पैसा एवरी फिनेंशियल ईयर रखना है, अगर वो नहीं रख पाया तो वो डिफ़ॉल्ट अकाउंट हो जाएगा। और उसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा प्लस, और एवरी ईयर का जो 250 रुपीज़ है वो भी देना पड़ेगा, जितना साल का आपका गैप हो जाएगा। कन्या समृद्धि अकाउंट को अ गर्ल चाइल्ड खुद से भी ऑपरेट कर सकती है जब 18 इयर्स का हो जाएगा, आफ्टर सबमिटिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेजर होने के बाद अगर वो जमा कर देंगे तो वो खुद भी इस अकाउंट को इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकते हैं बिना गार्जियन के मदद का। तो आज हमने सुकन्या समृद्धि के बारे में क्या सीखा, लेट्स सी इट्स लर्निंग पॉइंट्स। पहला लर्निंग पॉइंट, SSA has been introduced by Government of India as a part of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गिव्स यू अ गारंटीड रिटर्न। आपको इसमें गारंटीड रिटर्न मिलना ही मिलना है, ये कम्प्लीटली 0% रिस्क है। इसमें एक पैसा भी आपका पैसा नहीं डूबेगा अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो। 2 सुकन्या अकाउंट कैन बी ओपन टू अ सिंगल फैमिली, मतलब एक फैमिली के लिए आप 2 सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। इसके कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस मैंने पहले मेंशन कर दिए। और इसमें मिनिमम अमाउंट कितना है डिपॉजिट करने के लिए इन अ फिनेंशियल ईयर, दैट इज़ 250 रुपीज़। और इसमें मैक्सिमम आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और ये सेक्शन 80C के अंदर आता है, तो आपको 1.5 लाख तक इसके अंदर टैक्स की छूट मिलेगी। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा PPF से ज़्यादा होता है और फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा होता है। जनरली PPF में लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा रखते हैं, वैसे ही सुकन्या में भी आप टैक्स बचाने के लिए पैसा रख सकते हैं। आप सुकन्या में क्यों नहीं रखेंगे? अगर सुकन्या का इंटरेस्ट हमेशा PPF से ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपका पहला प्रेफरेंस सुकन्या रहेगा PPF से, अगर आपका गर्ल चाइल्ड है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इट गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाने देती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के लर्निंग, फिनेंशियल लर्निंग मैं आपके लिए लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।